जितने भी भाई अग्निवीर का तैयारी करते हैं अपना तैयारी जारी रखें, क्योंकि अब रक्षा मंत्रालय जो है इस पे बदलाव करने में जो है कि तेजी, मतलब पेपर के माध्यम से कुछ कुछ सुनने को मिल रहा है। और आप लोग को ये स्क्रीन पे पेपर दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पेपर है रक्षा मंत्रालय की ओर से किस किस चीज में बदलाव किया जाएगा, किस में नहीं किया जाएगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि ये चर्चा के विषय है। मान लो कि अग्निवीर शहीद हो जा रहे हैं और अग्निवीर शहीद हो जाएंगे तो फार्मामेंट वालों के जैसा ही सम्मान दिया जा रहा है। एक अग्निवीर थे अमृतपाल सिंह जी, उनको बोला जा रहा है कि वो आत्महत्या किए थे, तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ। और एक बात है कि उन लोगों के घर के जो लोग हैं, अगर जो आर्मी वाले जो शहीद होते हैं तो उन लोगों के घर के जो लोग रहते हैं उनको पेंशन दिया जाता है। तो अग्निवीरों को पेंशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इन सब चीजों पर भी चर्चा हम लोग देख लेते हैं कि दबाव, अग्निवीरों के लिए पेंशन योजना की मांग उठी। तो अग्निवीरों के लिए जो है शहादत हो रहे हैं तो उनके लिए पेंशन की जो है उनके परिवारों के लिए मांग उठ रहा है। नई दिल्ली विशेष संवाददाता, ड्यूटी के दौरान शहादत देने वाले अग्निवीरों के परिजनों के लिए हालांकि रक्षा मंत्रालय की सहायता करीब करीब नियमित जवानों जैसी ही है, नियमित जवानों जैसी उनकी जो है कि सहायता है, लेकिन पारिवारिक पेंशन जैसी कोई अस्थायी सुविधा नहीं होने से सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। तीनों सेनाओं में पिछले साल अग्निपथ योजना शुरू की गई थी। इसके तहत जवानों की 4 साल के लिए भर्ती का प्रावधान है। अब अग्निवीरों की तैनात जो है अग्रिम मोर्चे का मतलब हो गया जैसे बॉर्डर एरिया सटा हुआ एरिया है, वहाँ पर इन लोगों का तैनाती हो रहा है। अग्रिम मोर्चे पर होने लगी है। एक दिन पहले ही एक अग्निवीर की ड्यूटी के दौरान सियाचिन में शहादत हुई है। हालांकि इससे पहले भी एक अग्निवीर की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वह ड्यूटी के दौरान नहीं हुई थी। जैसे हमारे अमृतपाल सिंह जी थे, उनका जो है कि शहादत हुआ था, तो इसमें लिख रहा है कि ड्यूटी के दौरान नहीं हुआ था। अब देख लेते हैं दूसरे बगल लिखा है कि योजना में सुधार को रक्षा मंत्रालय गंभीर। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार अग्निपथ योजना को लेकर सरकार के पास अनेक सुझाव आए हैं। इनमें से कुछ को स्वीकार कर योजना को सुधार को लेकर रक्षा मंत्रालय गंभीर है। जैसे 25% अग्निवीरों को नियमित करने के मौजूदा प्रावधान को 50% करने और शहादत की स्थिति में कुछ और लाभ परिजनों को दिए जाना शामिल है। कांग्रेस ने केंद्र पर देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। जो कि केंद्र में जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ कांग्रेस के जो सरकार है, उस कांग्रेस जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो लोग लगा रहे हैं कि ये जो है कि देश की सुरक्षा के खिलाफ ये खिलवाड़ हो रहा है और सेनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसके बाद सियाचिन में अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण की मौत का जिक्र करते हुए पार्टी ने अग्निवीरों को नियमित सैनिकों की तरह सम्मान देने की मांग की है। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक न्यूज़ देख लेते हैं। योजना में सुधार को रक्षा मंत्रालय गंभीर। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार अग्निपथ योजना को लेकर सरकार के पास अनेक सुझाव आए हैं। इनमें से कुछ को स्वीकार कर योजना को सुधारने को लेकर भी रक्षा मंत्रालय गंभीर है। जैसे 25% अग्निवीरों को नियमित करने के मौजूदा प्रावधान को 50% करने और शहादत की स्थिति में कुछ और लाभ परिजनों को दिए जाना शामिल है। सुझाव यह भी है कि 4 साल के कार्यकाल को भी थोड़ा और बढ़ाया जाए। तो भाई मैं कितना दिन से बोलते भी आ रहा हूँ और हर एक वीडियो में किसी न किसी वीडियो में बोलते रहता हूँ कि भाई आने वाले समय में सरकार भी बदलेगा तो ये सब भी बदलेगा। और कुछ बात है कि जो 50% है तो सेना की ओर से देखो कितना रखा जा रहा है और केंद्र सरकार की ओर से देखते हैं कि कितना स्वीकार किया जा रहा है, 50% या 75%। और इसमें जो भी लिखा है आप लोगों को मैं सुना दिया हूँ और धीरे धीरे इसमें बहुत कुछ बदलाव होगा। ठीक है, तो
तो और कुछ जो भी अपडेट आता रहेगा मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से देता रहूँ। बात था पेपर के माध्यम से मैं बता दिया हूँ, और ट्विटर हैंडल पे से जो भी था उसको भी बता दिया हूँ कि क्या क्या चीज में बदलाव किया जाएगा, किस में नहीं किया जाएगा, जो है कि पेंशन उन लोगों को दिया जाएगा, उनके घर वालों को कि नहीं दिया जाएगा, इन सब चीजों पे उसमें चर्चा किया गया था। लेकिन उम्र सीमा में जो है कि चर्चा नहीं किया गया है, क्योंकि उम्र सीमा जो है टेक्निकल वालों और ट्रेडमैन वालों के लिए भी 21 वर्ष कर दिया गया है। तो भाई हम लोगों को आवाज उठाना है कि 23 वर्ष इसको किया जाए, इसलिए 23 वर्ष किया जाए क्योंकि टेक्निकल वालों को भी और ट्रेडमैन वालों को भी पहले क्या है कि 23 वर्ष मिलता था, अब 23 वर्ष नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा, तभी फिर से कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ भी होने वाला नहीं है। और ये वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।